वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग जो है वो है साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं आपको उसके बारे में। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, और मेरा फैमिली चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो सभी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप सभी को ओम साईं राम। यही साईं बाबा से प्रार्थना है कि जो भी गाइडेंस आपको चाहिए वो क्लियरली मिल जाए। थैंक यू साईं बाबा। आप क्या गाइड करना चाहते हैं आगे जब माइक कर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव प्रोजेक्शन है, प्लीज़ रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा। क्रिएटिव आइडियाज़, दुख भरे दिन बीत गए। ओके, 3 मैसेज साईं बाबा ने दिए हैं। स्लो डाउन, ब्रीथ एंड रिलैक्स। ओके, तो साईं बाबा आपसे यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि बिल्कुल आपके दुख भरे दिन जो हैं आप बीत रहे हैं, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की तरफ फोकस कीजिए, क्योंकि आपके दुख भरे दिन बीतने के साथ साथ साईं बाबा चाहते हैं आप उनको अच्छी तरह से समझ पाएँ कि आपके लिए क्या चीज़ें हो रही हैं। कुछ मामलों में आपको अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पे लगातार काम करते रहने की ज़रूरत है। साईं बाबा यही कहना चाहते हैं आपसे। साईं बाबा शायद ये भी चाहते हैं कि आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान दें अब जो कि आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, या फिर आपकी सक्सेस के लिए ज़रूरी हैं, या फिर लोगों के जो भी प्रोजेक्शन है, क्योंकि इस चैनल पे तो हम वो बातें करते हैं, इसलिए इस चैनल पे मैंने ये वीडियो बनाना डिसाइड किया, क्योंकि हो सकता है कुछ मैसेजेस वैसे भी आ जाएं। तो साईं बाबा यही चाहते हैं कि आप रिलैक्स कीजिए और ये देखिए कि आपको कहाँ पे फोकस करना है या कहाँ पे अपना फोकस लेके जाना है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे जो लोग हैं वो तो नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन पे फोकस करें, लेकिन साईं बाबा चाहते हैं कि आप अपने जीवन पे फोकस करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की दिशा में जाएं। साईं बाबा आपसे ये भी चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ब्रेक लें लाइफ को लेकर। वेयर इज़ योर हैप्पीनेस। तो आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ या फिर आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ उन चीज़ों में लगा सकते हैं, या फिर आप उन चीज़ों को क्रिएटिविटी के साथ कर सकते हैं जिसमें आपको करके खुशी मिलती है। यानी कि आप खुशी के साथ किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट में अपने समय को लगा सकते हैं। साईं बाबा चाहते हैं कि आप अपनी खुशियों की तरफ जाएं, और साथ ही साथ इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी खुशियों से जुड़कर ही आपको अपनी खुशियाँ मिलने वाली हैं। यानी कि पहले आपको उनसे जुड़ना भी पड़ेगा, और आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें आपको खुशी देती हैं, कौन सी चीज़ें आपको हैप्पीनेस दे सकती हैं या आपको हैप्पी मोड में रख सकती हैं। क्योंकि हम जिन कामों को करते हैं या जिन क्रिएटिव आइडियाज़ की तरफ हम जाते हैं या हम जाना चाहते हैं, उनको करने में हमारा मन भी लगना चाहिए। यानी कि आप काम तो करते हैं पर आप उसको एंजॉय नहीं करते हैं, चाहे आप कोई सा भी काम कर रहे हैं, तो उसका फिर सफलता का जो रेशियो होता है वो ख़राब हो जाता है। लाइफ इज़ प्लेग्राउंड। साईं बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपनी हैप्पीनेस के लिए उन आइडियाज़ पे काम करो जो कि हंसते खेलते कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए हॉबी भी हो सकती है, यानी कि आपकी जो हॉबीज़ हैं, साईं बाबा चाहते हैं अपनी हॉबीज़ को, आप में से कुछ लोग अपनी हॉबीज़ को ट्राई कर सकते हैं कि आप कैरियर बनाएं, या फिर आप अपने लिए किसी और तरीके का जरिया बनाएं। और साईं बाबा देखिए आपसे ये भी चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हंसिए, मुस्कुराइए और खेलिए, क्योंकि डेफिनेटली जैसे कि इस चैनल पे हम बात करते हैं कि लोगों का प्रोजेक्शन है आपकी एनर्जीज में, जहाँ पर आप फियर या सैडनेस की एनर्जीज में रहें, जबकि आपकी लाइफ में फियर या सैड होने की कोई बात नहीं है या कोई वजह नहीं है। लेकिन लोग यहाँ पे अपनी ऐसी एनर्जी हो सकता है आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हो। प्रोटेक्ट योर एनर्जी डेफिनेटली नाउ। आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और जैसे कि हमें पता है फुल मून है या इक्लिप्स की एनर्जीज होती हैं, लोग यहाँ पे तरह तरह के तमाशे करने की कोशिश करते ही रहते हैं, कभी किसी तरह से लाइफ में आपको परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ साईं बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंजेस डेफिनेटली सभी की लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि प्लानिटरी चेंजेस भी बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, तो सभी की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। तो आप जो सुन रहे हैं, लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। कन्फर्मेशन है मेरे लिए, तो ये मैंने तो देखा भी नहीं था, ये कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये कहीं ना कहीं लाइफ चेंज हो रही है। लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आपके लाइफ में हो सकते हैं कि हों, या फिर लाइफ चेंजिंग इवेंट्स के साथ आपको जुड़ना है। ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होंगी जो जीवन बदलेंगी, लेकिन उससे आपके दुख भरे दिन बीतेंगे। लेकिन लोग यहाँ पर, क्योंकि देखिए लोग ऐसे हैं जो कि आपको रीड करते रहते हैं, आपकी लाइफ को जानने की कोशिश करते रहते हैं, और अपनी जो
जैसे कि ना पोक करते रहते हैं आपको, या फिर इंटरफेरेंस करते रहते हैं, या फिर सुनने की कोशिश करते रहते हैं, जानने की कोशिश करते रहते हैं, चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, कि चल क्या रहा है उसे पहले बर्बाद हम कर लें, बाद में तुम बनाना, पहले बर्बाद हम कर लें। तो उनको बर्बाद करने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। तो अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके चलिए, अपने आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करके चलिए, और जितना हो सके अपने तक ही रखिए जो भी बातें हैं। लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज, ये मैसेज गिर ही गया। अब आपकी लाइफ चेंज हो रही है तो आपको स्लो डाउन होना है, आपको हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। ओके, डिवाइन ऑर्डर में आ रही है आपकी लाइफ। साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि डिवाइन ऑर्डर में आने के लिए, लाइफ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिवाइन ऑर्डर में रहें, यानी कि आप डेफिनेटली अपनी उस एनर्जीज में रहें जहाँ पर आप एक बैलेंस में हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। क्या गाइड करना चाहते हैं? इक्वलिटी, ट्रीट ऑल पीपल इक्वली। तो साईं बाबा चाहते हैं कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें समानता की चीज़ें रखें, यानी कि इक्वल समझें, आप सभी को अपने बराबर समझें। तो आप अपने यहाँ पे डेफिनेटली कोई आपका ऐसा आइडिया हो सकता है जिसे साईं बाबा चाहते हैं आप बराबर का महत्व दें, यानी कि आपका कोई ऐसा आइडिया हो सकता है, आपकी कोई ऐसी हॉबी हो सकती है जिसे साईं बाबा ये चाहते हैं कि आप उसको इस बात के लिए महत्व दें कि हाँ इसमें आपका काम हो सकता है। और दूसरा कोई ग्रुप हो सकता है, डेफिनेटली वो वाला ग्रुप नहीं जो कि यहाँ पे आपको नुकसान करता रहता है, वो वाला ग्रुप नहीं। ओके, बी कंटेंट, बी सेटिस्फाइड विद वट यू हैव, डू नॉट कवर बिलोंगिंग्स ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे साईं बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी जो भी आपको मिल रहा है, ठीक है, उसके अंदर आपको सेटिस्फाइड रहना है और आपको संतुष्टि रखनी है, यानी कि सबूरी, श्रद्धा और सबूरी दोनों ही रखना है, पेशेंस और फेथ दोनों ही रखना है कि आपके लिए जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ मामलों में कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों को देखकर बहुत ज़्यादा हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं, तो हमारा जो खुशी का रेशियो होता है ना, जिसमें मैंने कहा था अनुपात बिगड़ जाता है, हमारा अनुपात बिगड़ जाता है, यानी कि हमारा जो सब चीज़ें बैलेंस होती हैं वो बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो आपकी लाइफ में जो भी चेंज होने हैं उसमें आपको वो मिलना है जो आपके लिए है। तो दूसरे लोगों की जो भी चीज़ें हैं या फिर उनके साथ कोई कंपैरिजन आपको नहीं करना है। देखिए साईं बाबा का काम है समझाना, वो हमको समझा रहे हैं। द ईगो, लेट गो ऑफ योर ईगो, इट्स एन ऑब्स्टिकल ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। तो आपकी एनर्जीज में हो सकता है, देखिए इस वक्त ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जीज में कोई पर्सन ईगो की एनर्जीज यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है ताकि आप अपनी लाइफ को डिवाइन ऑर्डर में ना लेकर आ सकें। आप अपने आप से कम या ज़्यादा किसी और को समझें और साथ ही साथ आप ये महसूस करें कि आपको कम मिल रहा है। देखिए एनर्जी प्रोजेक्शन अगेन है यहाँ पे, पिछली कुछ रीडिंग्स में ऐसा ही है कि एनर्जी प्रोजेक्शन है। तो आप अपने आप में संतुष्ट ना हो पाएँ, आप दूसरों से अपना कंपैरिजन करें, आपको लगे कि ज़्यादा कम हो रहा है तो मैं भी ज़्यादा या कम करूँगा या करूँगी। अपने ईगो में जाने से, या फिर आप ये कि मैं, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा पता है, मैं बहुत ज़्यादा जानती हूँ, होता क्या है ना कि वो चीज़ आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं होने देती। जब भी हम ऐसी एनर्जीज में होते हैं जहाँ पे हमारा ईगो होता है या ईगो के बाहर तले हम दबे होते हैं, तो ईगो को खींच रहे होते हैं हम अपनी। तो अपनी ईगो को छोड़कर, या फिर कोई ऐसी थॉट हो आपके अंदर, हो सकता है कोई अपना ईगो आपके अंदर प्रोजेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे डेफिनेटली कोई इंसान आपके ऊपर अपनी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है जिसमें वो, देखिए अगर ये आपकी है तो इसे चेंज कीजिएगा। अगर ये ईगो आपका नहीं है लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस ईगो की एनर्जी से, यानी कि कोई हो सकता है कोई इंसान अपने ईगो में आपकी एनर्जी को स्लो डाउन करना चाहता हो, या फिर आपकी एनर्जीज को जो भी आपकी लाइफ में चेंज हो रहे हो अपनी ईगो की वजह से उसमें एक बैरियर लगा देना चाहता हो, क्योंकि वो इंसान तो अपने डेफिनेटली ईगो की जगह से काम कर रहा है कि आपको नहीं संतुष्ट होने देना, आपको हमेशा एक कंपटीशन में रखना है, या फिर आपके अंदर ये एनर्जी प्रोजेक्ट करनी है कि तुम्हें बराबर का दर्जा नहीं मिल सकता, तुम खुश नहीं हो सकते, तुम्हें इक्वली ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये एनर्जी प्रोजेक्शन है, ठीक है, इस बात को मेरी ध्यान रखिएगा। कार्मिक कनेक्शन, तो ये कार्ड भी अपने आप आया है। बाबा हैज ए कार्मिक कनेक्शन विद हिज डिवोटीज, एवरीवन यू मीट इन लाइफ हैज अ कार्मिक कनेक्शन विद यू। तो आपकी लाइफ जो चेंज हो रही है, यहाँ पे कोई कार्मिक पर्सन, देखिए कितना क्लियर साईं बाबा ने मैसेज दिया है। वैसे ये कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है, ये पर्सन आपके ऊपर अपनी ईगो के द्वारा या अपनी ईगो से आपके ऊपर ईगो और एक डिससेटिस्फेक्शन की एनर्जीज और इक्वल ट्रीटमेंट ना मिलने की एनर्जीज को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है। आपकी लाइफ में एक बैरियर लगा रहा है ताकि आप आगे ना बढ़ सकें, और अपनी ईगो को बीच में खींच के ला रहा है कि
ईगो की जगह से ही काम होगा। क्रश नेगेटिविटी, देखिए, डो नॉट अलाउ नेगेटिव थॉट्स टू लिव इन योर माइंड, बिलीव इन बाबा एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा मैसेजेस को कंफर्म करने के लिए। तो साईं बाबा यही कहना चाहते हैं आपसे। और देखिए, मैंने कहा ना एनर्जी का प्रोजेक्शन है, तो कोई इंसान, देखिए अगर ये आपके नेगेटिव थॉट हैं तो प्लीज़ इनको हटा दीजिएगा, और अगर ये आपके नहीं है तो कोई नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में डाल रहा है, या फियर की एनर्जीज, डिससेटिस्फेक्शन की एनर्जीज, इक्वल चीज़ें ना होने की एनर्जीज, और ईगो की एनर्जीज, जो कि आपके पाथ में एक खास तौर से आपके स्पिरिचुअल पाथ में कोई ना कोई डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट कर सके। और साईं बाबा कह रहे हैं इस पर्सन के साथ में आपका कार्मिक कनेक्शन है। बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस रीडिंग में भी ये कहानी आ जाएगी, लेकिन आ गई, ठीक है। इसलिए इस चैनल पे ही मैंने इसको, पता नहीं क्यों ऐसा ही मैसेज था, वरना मैं इसको दूसरे चैनल पे बनाती, पर ऐसा ही मैसेज था मुझे कि इसको इस चैनल पे ही मुझको बनाना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि आपके बदलते हुए जीवन के साथ में बहुत परेशान है भाई। जैसे ना, जैसे कोई आपकी लाइफ को ना दो भागों में बांट देना चाहता है, मतलब सब तहस नहस कर देना चाहता है, तहस नहस। सेल्फ स्टीम, आई पजेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए, ट्रीट ऑल पीपल इक्वली। और यहाँ पे कोई इंसान नहीं चाहता है कि या तो लोग आपको इक्वली ट्रीट करें, या फिर आप लोगों को इक्वली ट्रीट करें, या फिर आपको वो महत्व मिले जो आपको मिलना चाहिए। और यहाँ पे आपकी सेल्फ स्टीम पे कहीं ना कहीं चोट पहुंचाना चाहता है, या पहुंचाना चाहती है, जो भी ये पर्सन है। तो आपके पास में वो गिफ्ट्स हैं जिसकी वजह से, या फिर आप दुनिया के लिए वो गिफ्ट हैं जो कि अपनों की और दूसरों की, अपने आप की और दूसरों की मदद कर सकता है। इसलिए आपको दूसरे लोगों से कभी अपना कंपैरिजन नहीं करना है, अगर आपके मन में आए भी। क्योंकि देखिए, लोग अपनी अलग जर्नी में हैं। कभी कभी हमें ये लगता है दूसरों को बहुत कुछ मिल रहा है, और हमारे अंदर काबिलियत होने के बावजूद भी हम पीछे हैं, या फिर हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, या नहीं मिल सकती। देखिए, कुछ तो लोगों की मेहरबानी से कि ये स्पेल वर्क करते हैं, हमेशा देखते रहते हैं, अपनी ईविल आई डालते रहते हैं, जेलसी, हेट और एंगर अपना भेजते रहते हैं, है ना। ईगो है ना, तो दूसरे को बर्बाद करके ही शांति मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलने की है। तो ईगो नहीं छोड़ना है अपना। चाहे ईगो को छोड़ने के कितने भी लेक्चर कोई इंसान दे ले, लेकिन खुद ही ईगो नहीं छोड़ सकता तो फिर फ़ायदा क्या है। चलिए, तो यहाँ पे क्योंकि इस जो भी ये इंसान आपके साथ में कार्मिक कनेक्शन में आपके ऊपर, आपका कार्मिक बन के या कार्मिक बन के, मेल फीमेल जो भी है ये पर्सन, ये आपके ऊपर जो एनर्जी प्रोजेक्शन कर रहा है ना, इस इंसान को ये पता है कि आप काबिल हैं, ठीक। इस इंसान को ये पता है आप गिफ्टेड हैं। अब सोचो ये कैसा कोई इंसान होगा, चाहे आपके साथ कार्मिक कनेक्शन में है, जिस इंसान को ये पता हो कि आप गिफ्टेड हैं, जिस इंसान को ये पता हो कि आपका होना दुनिया के लिए या लोगों के लिए बेनिफिशियल है, उनको फ़ायदा कर सकता है। ऐसा इंसान दुनिया के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं देना चाहता। ऐसा इंसान आपकी सेल्फ स्टीम को यहाँ पे डाउन कर देना चाहता है। ऐसा इंसान आपके जीवन में आपके गिफ्ट्स को आपको यूज़ नहीं करने देना चाहता या नहीं देना चाहती। यानी कि ऐसी एनर्जीज जहाँ पे एक इंसान है ना, अभी एक की ही बात करते हैं, चाहे मेल है या फीमेल, ये एक इंसान पूरी दुनिया के अंदर खलबली कर देना चाहता है। जैसे मैंने कहा ना, दो भागों में बांट देना चाहता है ये पर्सन। तो जीवन में, यानी कि वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ना, तो उसमें ये इंसान भी भागीदार होगा। डिवाइन ऑर्डर में जो चीज़ें आनी हैं उसमें मुझ जैसे लोग, आप जैसे लोग, जो लोग दुनिया के साथ में या दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, मुझ जैसे कई लोग, है ना। मैं भी दुनिया के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। लोग मेरे चैनल पे स्पेल वर्क करते हैं, मुझ पे करते हैं, नहीं करने देते, ईगो की जगह से करते हैं, कार्मिक कनेक्शन करते हैं, नहीं करने दे रहे। तो क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। किस चीज़ को रोक रहे हैं? डिवाइन ऑर्डर में आने से चीज़ों को रोक रहे हैं, या फिर आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, आपको खुश नहीं होने दे रहे हैं, आपको अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं करने दे रहे हैं। क्यों नहीं करने दे रहे हैं? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम अपनी ईगो तुम्हारे स्पिरिचुअल पाथ के अंदर ऑब्स्टेकल बनाकर रखेंगे। हम तुम्हें नहीं आगे बढ़ने देंगे, हम तुम्हें डिससेटिस्फेक्शन की एनर्जीज में रखेंगे कि लोग तुमसे आगे बढ़ रहे हैं, पर तुम काबिल हो, तुम गिफ्टेड हो, तुम योग्य है लोग, लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम तुम्हें समानता का अधिकार नहीं लेने देंगे, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन में हैं और अपनी नेगेटिविटी आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो दुनिया में जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगी, ये भी कहीं ना कहीं हिस्सेदार होंगे। तो जब दुनिया के अंदर प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि यूनिवर्स को और अर्थ को तो देखिए अपनी एनर्जीज चेंज कर ही रही है, वो उसको करनी है। अर्थ पे जितनी भी ये चीज़ें हो रही हैं ना खलबली, ऐसे ही लोग, ये एक इंसान है ना, इसी तरह के जो अदर लोग हैं जो कर रहे हैं, लोगों को परेशानी, उनके कार्मिक बने बैठे हैं, ऐसे ही लोगों की वजह से ये अर्थ पे जो तबाहियाँ और जले और जो कुछ भी हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। चाहे कोई सोचे अरे ऐसा ही हो रहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जब तक अर्थ की एनर्जीज प्योर और प्योर वाइब्रेशंस में नहीं जाएंगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा, और ऐसे लोग नहीं होने देंगे।
इनडिसीजन, आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे क्योंकि आप यहाँ पे इनडिसीजन की स्थिति में रहेंगे। करना क्या है, आपको यही नहीं पता होगा कि आपको चूज़ क्या करना है, अपने आइडियाज़ में आपको क्या चूज़ करना है, आपको किस चीज़ में अपनी हैप्पीनेस ढूंढनी है। वहाँ पे था ना, वेयर इज़ माई हैप्पीनेस, वेयर इज़ योर हैप्पीनेस। तो आपको किन चीज़ों में अपनी हैप्पीनेस ढूंढनी है, आपको ये पता ही नहीं होगा कि लाइफ को आपने इंजॉय कैसे करना है। तो यहाँ पे इनडिसीजन की स्थिति में रहने से अच्छा ये है, साईं बाबा कह रहे हैं यहाँ पे कि इनडिसीजन में नहीं रहना है, कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आपके लिए ये सिंपल सी चीज़ है कि आप ये समझ के चलें कि आप वो गिफ्टेड पर्सन हैं, या फिर आप वो इंसान हैं जो कि गिफ्टेड है और जो दूसरों का और अपना भला करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आपको जो कुछ भी मिल रहा है या जो कुछ भी मिलेगा उसमें आप सेटिस्फाइड रहिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ डिवाइन ऑर्डर में जा रही है। आपको अपने अंदर ये नहीं करना है, क्योंकि देखिए जो लोग भी आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो ये तो जानते ही हैं कि आप गिफ्टेड हैं, आप काबिल हैं, आप योग्य हैं, और आपका इस दुनिया में या स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी वजह से भी बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी। यानी कि आप हो सकता है इस तरह के कंटेंट क्रिएटर हों, हो सकता है आप इस तरह के कुछ भी नहीं करते हो, आप एक अच्छे इंसान हो, आप अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभालते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, आप अपने परिवार की देखभाल करते हैं, और वो भी बहुत बड़ा काम है। क्योंकि जब आप कुछ सोल को संभालते हैं, कुछ सोल्स को, आत्माओं को आप यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है, मानव शरीर के अंदर है जो आत्माएं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको संतुष्ट कर रहे हैं, आप उनके लिए कुछ कामों को कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में। तो वो भी बहुत बड़ा काम है जब आप अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभा पा रहे हैं। तो आप वो इंसान भी हो सकते हैं जो अपने घर में रहकर या अपने घर वालों के लिए अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। और अगर कोई इंसान अपनी ईगो में आपकी फैमिली के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर ये सब चीज़ें कर रहा है, तो वो आपको क्या कर रहा है, वो जिम्मेदारियां नहीं निभाने दे रहा, वो आपको तहस नहस कर रहा है, या फिर वो आपकी लाइफ में एक डिससेटिस्फेक्शन रखना चाहता है, या चाहती है कि तुम नहीं, तुम्हारी लाइफ में नहीं हो सकता भाई कुछ भी, तुम्हारी लाइफ में नहीं हो सकता क्योंकि मेरी ईगो बड़ी है, मेरे को अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करना है, चाहे तुम्हारी लाइफ में कुछ हो या ना हो, चाहे मेरी वजह से पूरी दुनिया में तबाही आए, चाहे मैं भी एक कारण हूँ। यानी कि 1000 कारण अगर होंगे तो उन 1000 कारणों में एक कारण ये इंसान भी है भाई। इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे आप इसे जानते हो चाहे आप इसे ना जानते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो राय नहीं है भाई, इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है। क्योंकि जो नेगेटिविटीज़ जुड़ी हुई हैं, जो इतने लोग स्पेल वर्क करते हैं, इतनी एनर्जीज आपके ऊपर भेजते हैं, इतनी तरह से हर्ट और हार्म करने की, आपको लगातार चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, कोई मैजिक करते हैं, एंटिटीज़ जगाते हैं, पिटिशंस करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें देखते हैं, किस टाइम करना है, कभी फुल मून पे करना है, कभी इक्लिप्स पे करना है, कभी मार देना है, कभी ये कर देना है, कभी वो कर देना है। कहाँ से काम कर रहे हैं वो? अगर समझदार होते या समझते चीज़ों को तो थोड़ी ना करते। काम भी जब ईगो की जगह से कर रहे हैं तो फिर वो तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो भी एक वजह है, नहीं फ़र्क पड़ता है फिर। खैर जो भी है, ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। तो यहाँ पे जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते हैं तो आप दूसरों को ब्लेम करते हैं। और यहाँ पे ये इंसान के जीवन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, देखिए अगर आप वो इंसान हैं कि आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है और आप दूसरों को ब्लेम करते हैं, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम इसकी वजह से है, मेरे जीवन में वो प्रॉब्लम उसकी वजह से है। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि इन लोगों ने ऐसा किया, तो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ इन लोगों ने तो किया, लेकिन आपने क्या किया? आपने हार मान ली, या फिर आपने सब चीज़ें छोड़ दी, या आपने फाइट बैक नहीं किया, या आपने कहा ठीक है तुम जो कर रहे हो, मैं भी, तुम तो ख़राब कर ही रहे हो, मैं तुमसे भी ज़्यादा सहयोग करूँगा या करूँगी अपने जीवन को ख़राब करने में। या अगर गलत रास्ते पे निकल गए हैं तो उसी में रहेंगे और लोगों को ब्लेम करते रहेंगे, या फिर अपने पास्ट के लोगों को ब्लेम करते रहेंगे। उसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं ऐसा हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं ऐसी हूँ। जिसने जो किया था वो किया था, जब किया था तब किया था, अब जो कर रहे हैं तब कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल अपने आप से करना चाहिए। तो यहाँ पे ईगो आ जाती है जब हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो कुछ मामलों में अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद में, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बाद में बिल्कुल आपको ब्लेम करने का अधिकार है कि हाँ मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करी, लेकिन मुझे ये लोग ये चीज़ नहीं करने दे रहे। बिल्कुल आपका जस्टिफाई है वो चीज़ को ब्लेम करना। लेकिन यहाँ पर जब ईगो की जगह से होता है कि वो मुझे नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन भाई मैं भी नहीं कर रहा हूँ या मैं भी नहीं कर रही हूँ, ये स्पिरिचुअल पाथ पे कहीं ना कहीं अड़चने डालता है। इसलिए आप ब्लेम नहीं कीजिए। आप यहाँ पे ये देखिए कि ये एनर्जी भी हो सकता है आपके ऊपर प्रोजेक्ट की गई हो, और साईं बाबा चाहते हैं कि बैलेंस आए
आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। और बाबा कह रहे हैं ना कि आपके साथ बाबा का भी कार्मिक कनेक्शन है, और बाबा यही कह रहे हैं कि जब आप किसी से मिलते हैं तो उसके साथ भी आपका कार्मिक कनेक्शन होता है। तो इस कार्मिक कनेक्शन के अंदर एक बैलेंस आने वाला है, यानी कि जो भी पर्सन या जो भी लोग आपके ऊपर लगातार स्पेल वर्क कर रहे हैं, आपको लगातार हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें साईं बाबा एक बैलेंस लेके आ रहे हैं। फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। तो ये देखिए, कोई ऐसा आपका फ्रेंड हो सकता है जो लगातार आपके ऊपर नेगेटिव थॉट प्रोजेक्ट कर रहा है, या फिर कोई फ्रेंड जैसा आपने किसी को समझा हो, कोई आपका एक्स हो सकता है जिसको आपने फ्रेंड जैसा रखने की कोशिश की हो या रखा हो, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जिसके साथ आप फ्रेंडली हो बहुत, यानी कि कोई भी ऐसा जिसके साथ आप फ्रेंडली थे हैं या आप रहने की कोशिश आपने की। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये फ्रेंड जो है आपकी लाइफ में एक रीज़न से था, या इसके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन था या है, और ये आपके ऊपर या तो प्रोजेक्ट कर रही है या नेगेटिव थॉट्स को लगातार ये आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रही है या कर रहा है अपनी ईगो की जगह से। तो साईं बाबा कह रहे हैं इस फ्रेंडशिप में या फिर इस इंसान की वजह से, इस कार्मिक कनेक्शन में जो भी नेगेटिविटी क्रिएट हुई है, उस नेगेटिविटी को क्रश करने का या उसको हटाने का वक्त है। तो साईं बाबा यहाँ पे आपको किसी के साथ में पैचअप करने के लिए नहीं कह रहे हैं, वैसे अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं, पर वो नहीं कह रहे हैं साईं बाबा यहाँ पे। तो ज़्यादा कार्ड तो मैं नहीं लेने वाली हूँ, लेकिन बस चैनल डेक में से 2, 3, 4 कार्ड लेंगे थोड़ी एनर्जी समझने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। ट्राइंग टू चैनल योर एनर्जीज। तो यहाँ पे कोई इंसान आपकी एनर्जीज को चैलेंज पढ़ने में आया, तो कोई इंसान आपकी एनर्जीज को चैलेंज भी करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने कहा ना, 2 भागों में बांट देना चाहता, बल्कि बांटने ज़्यादा फाड़ देना चाहता है कोई एनर्जी, जैसे आपकी तितर बितर कर देना चाहता है, आपकी जैसे शरीर से आपकी आत्मा को ना कोई निकाल देना चाहता है। भाई ध्यान रखिएगा। ट्राइंग टू चैनल योर एनर्जी, जैसे साईं बाबा ने कहा भी था अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो। तो यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा या तो गुस्सा है, या फिर किसी को बहुत ही ज़्यादा आपसे नफरत है भाई, तभी ये हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, क्या गाइड करना चाहते हैं। ब्रोकन कर्स, तो यहाँ पे जो भी आप तो यहाँ पे आपके ऊपर कोई इंसान कोई कर्स डालने की कोशिश कर रहा था, या किसी ने आपके ऊपर कोई कर्स डाला, आपके किसी फ्रेंड ने आपको, या फिर जो भी कार्मिक लोग हैं आपकी, इन्होंने आपके ऊपर कोई कर्ज डालने की कोशिश की और आपकी एनर्जीज को लगातार चैनल करने की और चैलेंज करने की कोशिश की, यानी कि रुकावटें डालने की कोशिश की ईगो के द्वारा अपनी, कि आप नहीं कर सकते। बताइए कैसे दोस्त हैं, कैसे लोग हैं जो अपने ही मतलब कैसे लोग हैं जो अपने दोस्त बन के या फैमिली वाले बन के अपने ही लोगों को कैसे कर्ज कर रहे हैं, कैसे रोक रहे हैं, बस बढ़ने नहीं देना, नफरत है, गुस्सा है, पता नहीं क्या है, भगवान जाने क्या है। तो जेलस ऑफ योर अपग्रेड, गेटिंग हेडेक, बीपी, एंगर। मैंने कहा ना किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, तो इतनी नफरत है किसी से, किस लिए? क्योंकि सिर्फ आप अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ को लेके सोच रही हैं, और ये इंसान अपनी ईगो की जगह से काम कर रहा है, हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम कर रहा है, हर चीज़ के लिए। और इस इंसान को पता है ये आपको गलत ब्लेम कर रहा है या कर रही है, इस इंसान को पता है। तो इस इंसान ने लगातार या तो आपको कर्ज किया है, या फिर ये आपकी खुशियों को, आपकी जो इनर पीस है, आपकी इनर हैप्पीनेस है, ये लगातार इसने आपके ऊपर कोई ऐसा कर्ज डाला। इस इंसान ने आपके ऊपर कोई ऐसा कर्ज डाला या आपको कर्ज करने की कोशिश की, जिससे कभी भी आपको ना तो बराबरी का कोई रिश्ता मिले, ना आपको बराबरी का अधिकार मिले, ना ही आपको बराबरी का कोई काम मिले, ना आपको काम में संतुष्टि मिले, ना ही आप कोई डिसीजन ले पाए, ना कभी आप संतुष्ट हो पाए। इस इंसान ने अपनी ईगो की जगह से लगातार आपकी एनर्जीज़ को चैलेंज कर करके, चैनल कर करके, इस इंसान ने आपकी एनर्जीज़ को रीड कर करके आपके अंदर फियर की एनर्जीज भी प्रोजेक्ट की हैं। आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। तो ये इंसान नहीं चाहता कि आप लव की एनर्जीज में रहें, या फिर आप खुद से प्यार करें। इस इंसान ने आप अपने आप से नफरत करें, या लगातार आप अपने आप को क्वेश्चन करें। इस इंसान ने आपके ऊपर कोई ना कोई कर्ज डाला जो कि टूट चुका है। कैप्रिकॉन हो सकता है ये कोई पर्सन जो कि अपनी, कैप्रिकॉन है ना, कैप्रिकॉन जो है टैरो की रीडिंग के अंदर डेविल का कार्ड है। तो ये इंसान डेफिनेटली अपनी ईगो के साथ बंधा हुआ है ना, अपनी ईगो को ढो रहा है ना, ये ढो रही है, ये जो भी पर्सन है या तो अपनी ईगो को ढो रहा है या ढो रही है। इस इंसान को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको भी अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इसकी एनर्जीज तब तक प्रोटेक्ट नहीं हो सकती जब तक ये इंसान अपनी एनर्जीज में ये ब्लेम की और ईगो की एनर्जीज को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि कैप्रिकॉन कार्ड अगर आपके लिए यहाँ पे अपीयर है तो ये कोई कैप्रिकॉन पर्सन हो सकता है। दूसरा, ये
डेमोनिक एनर्जीज के साथ में पर्सन काम करता है या करती है, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत क्लियर है। लेकिन साथ ही साथ इसके ऊपर भी डेमोनिक जो एनर्जीज है उसका पोजीशन है, यानी कि इस चीज़ से ये इंसान फ्री नहीं है। इसलिए भी इसे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जिन एनर्जीज को ये आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आप तो उससे प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली डिवाइन वर्ड आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन ये एनर्जीज इसके ही आसपास या इसके ही घर में, इसके ही रूम में मंडराती रहती हैं। नाउ पास्ट इज डेड फॉर एवर, तो एक पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है। देयर वर्क इज टू ट्रैप इनोसेंट पीपल एंड ड्रॉप देयर एनर्जीज, तो इन्होंने हो सकता है किसी को हायर किया हो कि आपकी एनर्जीज को यहाँ पे ड्रॉप किया जाए या फिर आपको यहाँ पे ट्रैप किया जाए। तो ये आप जैसे ही इनोसेंट पीपल्स के पीछे जाते हैं, जिनके साथ या तो दोस्ती करते हैं या फिर ये कोई अनजान इंसान हो सकते हैं जिनके साथ आपका पाथ जो है क्रॉस हुआ, क्योंकि पाथ क्रॉस हो रहा है ना इस इंसान के साथ में आपका, यहाँ पे ईगो को लेके यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो आपके स्पिरिचुअल पाथ पे किसी ना किसी ऐसे पर्सन के साथ में जो कि डेविलिश एनर्जी से या डेमोनिक एनर्जीज के साथ में ये पर्सन काम करते हैं या करता है या करती है, ये लोग जुड़े हुए हैं। और इनके साथ में डेफिनेटली आपका कोई ना कोई कार्मिक एनर्जीज थी, कोई सेजिटेरियस भी हो सकता है यहाँ पे आप, या कोई और हो सकता है। अर्थ और फायर दोनों ही एलिमेंट या मैजिक का यूज़ किया है। व्हेन दे आर डिगिंग इन योर सबकॉन्शियस, आई वाज देयर, आई एम देयर वाचिंग एवरीथिंग। तो साईं बाबा या डिवाइन आपके साथ थे जब भी ये लोग आपके एनर्जीज को चैनल करने की या चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं या करेंगे, हमेशा ही डिवाइन वहाँ पे होंगे। 1% एंड ग्रुप ऑफ पीपल हैवी साइकिक अटैक, तो इन लोगों ने आपके ऊपर डेफिनेटली हैवी साइकिक अटैक किए हैं। इनका काम ही है इनोसेंट लोगों की एनर्जीज को रॉब करना या उसको लूटना, क्योंकि जो भी लोग अपने स्पिरिचुअल पाथ में हैं, इनकी जिसकी भी लाइट हो, इनको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से कि आप स्पिरिचुअली गिफ्टेड हैं या आप नहीं हैं, आप दुनिया का भला करने आए हैं या आप क्या करने आए हैं। इनका मतलब यही है कि स्पिरिचुअल पाथ में जो भी इनको दिखाई देगा, जिसकी रोशनी इनको दिखाई देगी, उसकी एनर्जीज इनको समझ में आएंगी कि एबेंडेंस की है, पावर की है, पोजीशन की है, या फिर इससे हमें कुछ मिलता है, रॉब कर लो, बस इसको उठा लो, इसको चुरा लो, इसको खींच लो। बाइंडिंग द हैंड्स, यू फीड देम, हेल्प देम, केयर फॉर देम, तो ये वो लोग हो सकते हैं या उन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जो कि डेफिनेटली सो कॉल्ड आपके अपने हैं, जिनको आपने खिलाया, जिनके लिए आपने बनाया, जिनके लिए आपने केयर की, जिनकी आपने मदद की। कोई फ्रेंड भी हो सकता है कि आपने किसी को फ्रेंड समझा और वो इन सब लोगों के साथ में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, या जिसको भी आपने फ्रेंड जैसा समझा वो इंसान ऐसे काम करता है। दिस इल्यूजन इज डिसमेंटल नाउ, तो आपके ऊपर कोई ना कोई इल्यूजन की एनर्जीज थी जो हट रही हैं। दिस पर्सन लैक्स क्रिएटिविटी सो स्टीलिंग योर आइडियाज, और पहला ही आपके लिए मैसेज क्या था, क्रिएटिव आइडियाज का, साईं बाबा का। तो ये पर्सन लगातार आपके बात को इसलिए भी क्रॉस करता है क्योंकि इसके पास अपने ओरिजिनल आइडियाज की कमी है, या फिर ये इंसान जैसे कि मैं यहाँ कंटेंट बनाती हूँ, बार बार आकर आपका कंटेंट देखता है कि क्या चीज़ हो रही है, अब क्या नया हो रहा है, और इसलिए भी आपकी एनर्जीज को चैनल करने की कोशिश है कि आपसे पहले ये समझ में आ जाए कि आप ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे आपकी धूम मच सकती है, जिससे कि लोग आपको पसंद कर सकते हैं, जिससे कि आपका नाम हो सकता है, नेम फेम आपको मिल सकता है। तो पहले ही यहाँ पे चैनल कर लो एनर्जीज को, आपके आइडियाज़ को ले लो, उससे बिजनेस कर लो, उससे काम कर लो, लोगों को मैंने किया। दिस इल्यूजन इज डिसमेंटल नाउ, तो ये लोगों में जो भी इल्यूजन डाल रखा था ये हट रहा है। यू आर ब्लेस्ड, प्रोटेक्टेड एंड अनॉइंटेड वन, गॉड लव्स यू डबल ट्वाइस नाउ, तो जितना भी ये आपके ऊपर अटैक करते हैं या कर रहे हैं, साईं बाबा की ब्लेसिंग से, गॉड की ब्लेसिंग से आप ब्लेस्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं और अनॉइंटेड वन है। अनॉइंटेड वन का मतलब ये है कि आपको चूज़ किया गया है किसी न किसी सोल, माय गॉड, किसी न किसी सोल पर्पस के लिए या किसी खास मकसद के लिए, यानी कि आप उन लोगों में से एक हैं जिनको डिवाइन ने यहाँ पे चूज़ किया है दुनिया को डिवाइन ऑर्डर में लाने के लिए। या फिर आप जिस भी काम को करेंगे, आप अपने पर्पस में, अपनी लाइफ के पर्पस में जिस भी चीज़ को करेंगे, उससे लाइफ को या डिवाइन को ऑर्डर में आने में मदद मिलेगी। और जैसे मैंने कहा कि इन लोगों को, चाहिए ग्रुप के लोग हैं, चाहिए अकेले लोग हैं, या कोई आपका अपना पर्सन है या मेल फीमेल जो भी है, इन लोगों को ये पता है। टारगेटिंग हीलर्स, लाइट वर्कर, स्टार सीड, तो ये वो लोग हैं जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअल पाथ में देखते हैं किसकी लाइट है, तो हो सकता है इसमें से कुछ लोग प्रोफेशनली इस काम को करते हो। 1% एंड ग्रुप ऑफ पीपल, तो इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आपका कोई पर्पस है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी लाइफ में यह हो सकता है कोई आपका फ्रेंड बना हो या बनी हो, या कोई ओ ये भी हो सकता है कि आपकी तरफ किसी ऐसे इंसान को भेजा जा रहा हो जो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहे या फिर आपका बहुत ज़बरदस्त दोस्त बनना चाहे, और उसके बाद ये एनर्जीज आपकी लाइफ में हो अगर अभी तक नहीं हुई है। ध्यान रखिएगा, आपकी तरफ जो भी इंसान आएगा या आएगी, ये ऐसा ही प्रेजेंट करेगा जो कि ये लव और लाइट से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ी हुई है, और ये आपको ये दिखाएगा कि ये आपको समानता का अधिकार दे रहा है। ईगो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। कार्मिक कनेक्शन तो इसका हो ही नहीं सकता आपका, क्योंकि ये इंसान स्पिरिचुअली हाईली जो है अनॉइंटेड वन है, ब्लेस्ड है, प्रोटेक्टेड है, जबकि ये नहीं होगा। यानी कि किसी इंसान को हो सकता है ये
एक किसी इंसान को तैयार कर रहे हूँ आपकी तरफ भेजने के लिए। ओके, ये किसी इंसान को तैयार कर रहे हो सकता है कोई बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है कोई बहुत हैंडसम हो सकता है बहुत कोई अपग्रेडेड पर्सन आपकी लाइफ में आए और कहे मैं आ गया, और या फिर वो कहे मैं आ गई, और आपको क्या कहना है, नहीं नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, जाओ बहन जाओ भाई। टारगेटिंग हीलर्स, लाइट वर्कर, स्टार सीड। तो आपके ने जिसको यहाँ पे लगातार, और यहाँ क्या था, जस्टिस का कार्ड झांक रहा था, ये नहीं लेंगे वैसे। दे नीड मोर आवर्स टू वर्क ऑन यू इन नाइट। तो आपके ऊपर रातों में काम करते हैं जाग जाग कर। ओहो, कटिंग कॉर्ड्स बिटवीन ट्विन फ्लेम्स। तो ये आपके रिलेशन को काट कर किसी और के साथ आपके एनर्जीज को, देखिए ये एक्चुअली कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज है ना, जैसे हम लोग डिवाइन के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोग डेविल के लिए काम कर रहे हैं, और ये लोग सोचते हैं कि ये कंटेंट हो जाएंगे, यानी कि इनको संतुष्टि मिल जाएगी, जबकि ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेविल अपने से आगे थोड़ी ना बढ़ने देगा, डेविल अपने से आगे कभी नहीं बढ़ने देगा, डेविल से नीचे ही तो रहेंगे सारे, तो उससे उसके बंधन में रहेंगे। कैप्रिकॉर्न क्या करता है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज में क्या होता है, डेविल के कार्ड में वो बांध के रखता है, चेन रखता है, तो चेन रखेगा वो अपने नीचे और अपने लिए काम करवाएगा, उससे ऊपर नहीं जा सकते। डेविल को थोड़ी ना आप कंट्रोल कर सकते हैं। 0202 यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। तो ये डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज में कटिंग कर रहे हैं कॉर्ड, जो कि संभव ही नहीं है। और यहाँ पे आपके सबकॉन्शियस में डिगिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ट्रैप रखना चाहते हैं, या फिर इन लोगों का काम ही यही है कि इसी तरह से लोगों की एनर्जीज को रॉब करते हैं। और आपस में फैमिली वगैरह वाले भी इन लोग से मिल गए हैं, कार्मिक कनेक्शन तो है। क्योंकि वांट टू चेंज योर वे टू अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। तो आपके अप्रोच को चेंज करना चाहते हैं, इसलिए साईं बाबा ने कहा है वेयर इज योर हैप्पीनेस, भाई स्लो डाउन हो जाओ, शांत हो जाओ थोड़ा सा, और देखो जीवन जा कहाँ रहा है, अपनी ईगो की जगह से काम नहीं करना अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ग्रुप के लोग हैं जो कि लोगों की एनर्जीज को ही रॉब करते हैं, इनकी एबेंडेंस की एनर्जीज को रॉब करते हैं और अपनी लाइफ को बनाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है मेरे चैनल पे, मैंने तो आपको पहले भी बताया है। ये एक्चुअली क्या है ना, जब जैसे कि मैं यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, ऐसे और लोग भी टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, या फिर जो लोग हीलिंग की बातें करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, या फिर ऐसी एनर्जीज होती हैं ना जहाँ पे लोग बहुत नेम फेम पा रहे हैं, बड़े बड़े जिनके सब्सक्राइबर हैं, बहुत मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आप देखेंगे या आप पाएंगे कि व्यूज़ नहीं आते हैं उतने। वो क्या होता है, जब आपके चैनल पे जितने सब्सक्राइबर हों और व्यूज़ ना आते हों, वो क्या होता है, वो एनर्जी हार्वेस्टिंग होता है, यानी कि आपके व्यूज़ को, आपकी एनर्जीज को लीच कर लेते हैं, आपकी एनर्जीज में आपकी एबेंडेंस की एनर्जीज को, आपकी मनी की एनर्जीज को खींच के अपनी मनी को बनाते हैं, अपने नेम फेम को बनाते हैं। अगर आप सुंदर हैं, आप फोटोज़ डालते हैं अपनी, आपकी ब्यूटी को खींच लेंगे, नहीं तो आपकी लाइफ के अंदर तरह तरह से, कहने का मतलब है तरह तरह से आपकी लाइफ को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ लोगों को हो सकता है हायर किया हो आपके ऊपर ये सब करने के लिए, किसी आपके फ्रेंड ने, या आपका कोई फ्रेंड बनकर इस तरह की चीज़ें करे या करवाए, ठीक, या फिर इन लोगों ने ये चीज़ें की थी, जो भी था ये सब टूट रहा है और डिवाइन ऑर्डर में आपकी लाइफ आ रही है। लो लेवल मैजिक टू स्टील योर गिफ्ट्स फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड्स, ब्लॉक एंड हॉन्टेड। तो लो लेवल मैजिक करना चाहते थे आपके गिफ्ट्स को चुराने के लिए, क्योंकि इन्हें पता है आप गिफ्टेड हैं, डेफिनेटली आप गिफ्टेड हैं, यानी कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जिससे आप दुनिया की मदद कर सकते हैं, डिवाइन ऑर्डर में दुनिया को लाने में मदद कर सकते हैं या कर रहे हैं। तो लो लेवल मैजिक करके आपके आकाशिक रिकॉर्ड में आपके एनर्जीज को चैनल करना चाहते हैं, और उसको चैनल करके आपके गिफ्ट्स को ले लेना चाहते हैं, यानी कि आपकी एनर्जीज में आपका रूप धारण करके जा रहे हैं आकाशिक रिकॉर्ड में। और इनको ये लगता है कि ये आकाशिक रिकॉर्ड में जाएंगे, और या इनको ऐसा लगा कि ये आकाशिक रिकॉर्ड में जाएंगे और वहाँ जाके चेंज करके आ जाएंगे, लेकिन ब्लॉक भी हो गए और हॉन्टेड भी हो गए। यानी कि जो भी वहाँ के सुपरवाइज़र थे, जो भी रक्षक थे, प्रोटेक्टर थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ठीक है अब हम तुम्हें जानते हैं, अब हम तुम्हें पहचानते हैं, और अब तुम ब्लॉक हो और हम तुम्हारे पीछे हैं, यानी कि तुम्हारी आइडेंटिटी हमारे पास आ गई है, टेंशन नहीं लो। कहानी तो बस वही पुरानी है, बस बातें नई नहीं है। मॉनिटरिंग स्पिरिट इज़ आर वॉचिंग योर लाइफ, कॉल वॉक्स इन्वेस्टमेंट। तो आप जो भी किसी से बात कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कहीं आप बाहर जा रहे हैं, कहीं आप कुछ खा रहे हैं, आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग स्पिरिट या स्पिरिट्स लगा रखी हैं आपके साथ में, जो कि आपकी चीज़ों को वॉच कर रही हैं, ठीक है। ये और मॉनिटरिंग स्पिरिट्स के साथ साथ ये कोई पेट हो सकते हैं, यानी कि कोई जानवर हो सकते हैं जो आपको आसपास मिलते हों। ये वो एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे कुछ लोग आपको बार बार मिलते हों, यानी कि बार बार आपका पाथ क्रॉस करते हों जब भी आप किसी चीज़ के लिए निकलते हों, या फिर आपके गेट पे आपको बार बार मिलते हों। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, क्या गाइड करना चाहते हैं। All is in perfect timing. This is it. It is time to take action now. I will be here to help you every step of the way. तो आपकी लाइफ को डिवाइन ऑर्डर में लाने के लिए आर्कएंजल माइकल
कह रहे हैं परफेक्ट टाइम है अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, करते चलो और आगे बढ़ते चलो। हैव नो फियर, फियर इज़ अ ट्रैप ऑफ द ईगो। देखो ईगो भी आ गया और यहाँ फियर भी आ गया है ना। अलाउ मी टू यूज माई सोर्ड ऑफ लाइट टू फ्री यू फ्रॉम द डिस्क्रीटिंग फीलिंग होल्डिंग यू बैक। तो आपको जो भी एनर्जीज लगती हैं फियर की या ईगो की, बिल्कुल अपने आप को कट कीजिए उन चीज़ों से और बाहर निकलते जाइए। स्टे द कोर्स। आगे जब माइकल कह रहे हैं जो भी एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं उनको लेके चलते जाओ, आप गलत रास्ते पे नहीं हो और गलत रास्ते पे आप जाएंगे भी नहीं क्योंकि जाने नहीं देंगे। वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ, प्रॉस्पेरिटी इज ऑन इट्स वे टू यू, हैव फेथ दैट सोर्स विल हील योर फाइनेंशियल चैलेंजेस। तो ये लोग आपको फाइनेंशियली चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन आपको फाइनेंशियली हील करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने रीडिंग में बहुत पहले भी कहा था आपके और इनके बीच की लड़ाई नहीं रही है ये, क्योंकि देखिए दुनिया में ना डिवाइन ऑर्डर आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी वॉर्स जो हैं ऑलरेडी चल रही हैं एनर्जी लेवल पे और अलग अलग जगह पे। सिर्फ हमारी अर्थ की बात नहीं है कि यहाँ तो हो ही रहा है जो हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। उन सब में एक बैलेंस आना, उस सब में एक सेटिस्फेक्शन आना या फिर एनर्जीज का बैलेंस होना ना, प्योरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर इसी तरह से लोग करते रहेंगे तो ये एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं डिवाइन के ऊपर, और ये बात डिवाइन को क्यों पसंद आएगी, नहीं आएगी। खैर जो भी आपको मैसेजेस लगते हो कि आपके साथ रेजोनेट कर रहे हो ले लीजिएगा। साईं बाबा हैं यहाँ पे, आपको ब्लेस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से। ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें आपके पास्ट की हो सकती हैं, कुछ प्रेजेंट की, कुछ चीज़ों में आपको फ्यूचर के लिए अवेयर रहने की ज़रूरत है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं टेंशन नहीं लो, अपना प्रोटेक्शन करके रखो, क्योंकि साईं बाबा ने कहा है प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। ध्यान रखिए, अपनी केयर कीजिए और जो भी आपका नहीं है उसे रिटर्न टू सेंटर कीजिए। आप सबका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। आप सभी को ओम साईं राम। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसे रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।